हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ का प्रोटेस्ट चल रहा है कि उसमें जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं आपके, जो कि आपसे मतलब करोड़ों खरबों रुपए जो कमाते हैं आपका, कि वो इस प्रोटेस्ट में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं, यानी कि बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पता ही होगा आपको कि 23 फरवरी को आपका प्रारंभ धरना हुआ था आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के। उसका दोस्तों हुआ था आपका 26 फरवरी को, अब कल भी आपका हुआ था 27 फरवरी को। अगर दोस्तों हम बात करें संख्या बल की, तो 23 फरवरी को ठीक ठाक बच्चे आपके पहुंचे थे, लेकिन 26 फरवरी को बहुत ही कम बच्चे आपके आयु पहुंचे थे। और बात करें 27 फरवरी को, तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 20-25 बच्चे ऐसे थे कि जो आपका आयु पहुंचे थे। अब दोस्तों पहले हम बात करते हैं बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, कल परसों आपने वीडियो देखा होगा, तो उसमें पुलिस किस तरह से यानी लाठी चार्ज करी बच्चों के ऊपर, तो इसलिए दोस्तों बच्चे डर जाते हैं आपके। और साथ ही कल आपका मौसम भी ठीक नहीं था, इस वजह से बच्चे कम पहुंचे। और शायद दोस्तों आपने देखा होगा, देखिए जो आपके माता पिता होते हैं वो क्या चाहते हैं कि देखो हमारी जॉब, बच्चों की जॉब लगे या ना लगे, लेकिन हाँ लाठी चार्ज जैसी सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं माता पिता, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे डर गए आपके। और साथ ही डर ये भी लगता है कि हाँ कि कोई हमारे खिलाफ केस ना कर दे कि फिर हम सरकारी नौकरी के लायक भी ना बचें, तो इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए आज 28 फरवरी को आपको बहुत सारे बच्चे आपके पहुँच रहे हैं आयोग में। तो दोस्तों आपको एक कोशिश करनी है, देखिए जो आपका घंटा घर गिरजाघर है जो आपका, वहाँ पर पहुँचना है आपको। लेकिन देखिए दोस्तों, देखिए अगर मान लो आप बाहर रहते हो, कि मान लो दिल्ली में रह रहे हो, दूर रह रहे हो, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप प्रयागराज रह रहे हो तो या प्रयागराज के आसपास के एरिया में, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप आयोग जरूर पहुँचें, जहाँ पे धरना हो रहा है वहाँ पर जरूर पहुँचें आप बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये केवल एक बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे 10.5 लाख बच्चों की लड़ाई है। अगर दोस्तों अभी आपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों हो सकता है अगर मान लो ये एग्जाम आपका कैंसिल नहीं हुआ, तो फिर कोई एग्जाम आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों लगातार इस तरह से आपकी दहाड़ी लगातार चलती रहेगी। जैसे कि आपने लेखपाल में देख लिया होगा, यूपीएससी में आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम आपने देखा होगा। तो आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और साथ देखिए दोस्तों कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी आपका धरना प्रदर्शन होना चाहिए वो आपका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो, ठीक है, शांतिपूर्ण। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी पुलिस को भी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है वो बच्चों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा 26 फरवरी को स्टूडेंट आपका, इसके साथ साथ आपका टीचर भी, आपके जो आपके यूट्यूब टीचर हैं वो भी आपके गए हुए थे प्रयागराज। लेकिन दोस्तों उनको डिटेन कर लिया गया। और साथ दोस्तों सबके आपके आधार कार्ड वहाँ पर, सॉरी वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड चेक किए जा रहे थे कि अगर आपने एग्जाम दिया तो अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, ठीक है। तो इसलिए उनको डिटेन कर लिया गया था। तो इस कारण दोस्तों ये आपका जो प्रोटेस्ट है ये आप थोड़ा ढीला पड़ गया। क्योंकि देखिए टीचर सपोर्ट नहीं थे, देखिए वहाँ पर देखा होगा पुलिस वाले में आपने कि वहाँ पर टीचर सपोर्ट में थे, तो जिस कारण जो आपका पेपर सॉरी पेपर था वो आपका रद्द करना पड़ गया सरकार को प्रेशर में आकर के, ठीक है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो भी आपके बड़े संस्थान है, यानी जो आपके खरबों में पैसा आपसे कमाते हैं, 100, 200, 500 करोड़, जिनकी संस्थान आपने देखा होगा आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, दिल्ली में भी है और साथ में आपकी प्रयागराज में भी है। और नाम समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें हाल ही में एक संस्थान आपकी ऐसी जिसकी एक मूवी आई थी, उसमें भी उसको दिखाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए कि सपोर्ट ना करें, सबसे बड़ा दोस्तों मेन रीजन ये है कि आपने पिछले कुछ सालों में देखा ही होगा, चाहे कोई आपका अधिकारी हो, ठीक है, या कोई आपका नेता हो, अगर मान लो सरकार का सपोर्ट नहीं करता है तो क्या उसके साथ हो रहा है। या तो देखिए ईडी का छापा पड़ता है उसके पास, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ठीक है। तो दोस्तों ये सब छापे पड़ा जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों जो कोचिंग बड़ी बड़ी है इनको सबको डर लगता है कि कहीं हमारी कोचिंग बंद ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर छापा ना पड़ जाए। तो दोस्तों इसलिए ये जो संस्थान है वो आपके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखा होगा बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। देखिए जितनी भी आपके सरकारी संस्थान है उन सभी कंडीशन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों एक खुशी की बात आपके लिए ये है कि जो आपका प्रोटेस्ट हो रहा था कि इसमें जो आपके मीडिया है, जिसने मीडिया 9 साल में केवल मोदी भक्ति की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, कम से कम वो मीडिया आपके सपोर्ट में इसमें आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी कई चैनल आपके ऐसे हैं जो सपोर्ट में आ रहे हैं। और साथ ही जो जिनका खुद का चैनल, यूट्यूब चैनल अपने चलाते हैं जो मीडिया वाले, तो वो भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से लगातार देखिए, अगर मान लो किसी कारणवश आपका आयोग नहीं पहुंच पा रहे हो, आप प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कम से कम तो देखिए जो आपका ट्विटर अभियान चैनल लगाता है उसमें आप सपोर्ट कर सकते हो। यानी कोशिश करें कम से कम 10-15 मिनट का समय निकाल कर ट्वीट जरूर करें, ठीक है। और लेकिन दोस्तों इतना कंफर्म मान लीजिए कि देखिए जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं कि ये कंफर्म है दोस्तों, 100% जो आपका एग्जाम है वो आपका रद्द होगा। चाहे उसमें देखिए, और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, वो जो आपका लीक होता हो, देखिए उसमें या तो आपके जो आपका आयोग होता है उसके अधिकारी शामिल होते हैं, या जो सरकार होती है, सरकार के जो मंत्री वगैरह लोग होते हैं वो शामिल होते हैं 100%। यानी इन दो में से एक तो 100% शामिल आपका होता है, तभी आपका पेपर जो है आपके आउट होते हैं। बिना इनकी परमिशन के पेपर कभी आपके लीक नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। अब देखिए बात वही है, अगर मान लो जैसे कि आपका आरओ का पेपर हो गया, पुलिस का हो गया, ज़्यादा चर्चा में हो गया, तो इस कारण दोस्तों आपका जो पेपर है फिर इसका रद्द करना पड़ा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत लीक होता तो उसको कोई ध्यान नहीं, सरकार हो आपका आयोग हो, ध्यान ही नहीं देता उसमें। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।